दो घाटों के बीच प्रकृति की असीम सुंदरता को समेटे बाईग्राम में यूं तो सैलानी अक्सर आते हैं और सैलानियों को आवागमन के लिए सुगम मार्ग भी बना दिए गए हैं। कहने को बाईग्राम में एक आंगनवाड़ी, प्राथमिक विद्यालय और एक चिकित्सालय भी है, लेकिन अब जरा हकीकत पर नजर दौड़ाई जाए तो इस गांव में खत्म हो चुकी उम्मीद और विकास के नाम पर गरीबों के साथ हुए शोषण पर कोई नजर नहीं डालना चाहता। आदिवासी बाहुल्य इस क्षेत्र में ग्रामीणों की हालत बद से बदतर है। एक बार को तो देखने पर ऐसा लगता है कि उनको सिरे से नजरअंदाज कर दिया गया हो, लेकिन अब इन ग्रामीणों को बेहतर शिक्षा और विकास देने के लिए समाज सेवा के क्षेत्र में वर्षों से कार्यरत लवलीश मीणा की पत्नी ज्योति मीणा ने इस क्षेत्र से चुनाव के लिए नामांकन दाखिल किया है। आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में उपेक्षित आदिवासी। प्रधानमंत्री आवास योजना का नहीं मिला लाभ। आज भी कच्चे और टूटे घर में रहने को मजबूर। क्या आदिवासियों के लिए मसीहा साबित होंगी ज्योति मीणा? जनसेवा में तत्पर रहा मीणा परिवार अब राजनीति में आने को तैयार। मैम बेसिकली यहाँ पे सभी आदिवासी लोग हैं। हमारी पंचायत में 50% से ज़्यादा आदिवासी लोग हैं, पर यहाँ पे उन्होंने आदिवासियों को ना तो कोई सुविधाएं हैं, ना कुछ लाभ दिया गया है, ना उनको कोई पुरानी कुटीर मिली है। भोजन की मिड डे मील की स्थिति खराब है। मनरेगा पूरा घोटालों पे चल रहा है। आज हम आए हैं बहीग्राम स्थित विश्व के सबसे बड़े शनि मंदिर पर। आमतौर पर इससे सटा बहीग्राम आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, लेकिन यहाँ पर विकास की बात करें तो विकास के नाम पर केवल और केवल काम नहीं होने के बहाने डाले गए हैं। लेकिन अब यहाँ पर होने जा रही है मुद्दों की बात। जी हाँ, चुनाव शुरू होते ही यहाँ पर अब मुद्दों की बात भी होगी और लोगों के साथ भी ये बात की जाएगी। देश का सबसे बड़ा शनि मंदिर चोरल के नजदीक बाईग्राम में स्थित है। इस मंदिर का निर्माण साल 2001 में लवलीश मीणा जी की बुआ द्वारा किया गया था, तो वहीं अब यह सिलसिला चल पड़ा है। एक और जहां मीणा परिवार अब तक जनसेवा करते हुए मंदिरों के निर्माण और समाज हित की दिशा में काम कर रहा था, तो वहीं अब महिलाओं और बच्चों की परेशानी को देखते हुए और गरीब तबके के हक की आवाज आज बनने के लिए ज्योति लवलीश मीणा अब चुनाव के मैदान में उतर आए हैं। उनका मकसद केवल गरीब ग्रामवासियों की आवाज उठाना है। क्या नाम है आपका और आपने नामांकन कहाँ से दाखिल किया? मेरा नाम ज्योति लवलीश मीणा है मैडम। मैंने नामांकन बाईग्राम पंचायत से किया गया है और मेरे 15 वार्डों में मेरा सारी महिलाएं ही पंचों में हैं। महिला कार्यकारिणी होने का एक कहते हैं कि महिलाएं हमेशा आगे रही हैं, तो क्या आपने सोच रखी कि इस बार महिलाओं को आगे रखना है? मैडम महिलाओं की बेसिकली सारी कमियां रहती है। जैसे बच्चे स्कूल जाते हैं तो यहाँ पे प्रॉपर आंगनवाड़ी तो है, पर प्रॉपर बच्चों को खाना नहीं मिलता। आज मेरे भी 2 बेटियां हैं, पर स्कूल नहीं है यहाँ पे, उन्हें अच्छी शिक्षा नहीं मिल पाती है। हॉस्पिटल नहीं है यहाँ पे, अच्छे चिकित्सालय ही नहीं है। कौन से मुद्दे हैं जो कि आपको लगता है कि पूर्व पंच से सरपंच से छूट गए हैं और जनता के वो मुद्दे जो आप पूरा करना चाहती हैं और मुद्दों को लेकर के आप चुनाव में उतरी? मैडम बेसिकली तो यही है कि यहाँ पर मेरे भी छोटे छोटे बच्चे, मेरी एक 3 साल की बेटी, एक 2.5 साल की बेटी अभी आंगनवाड़ी में जाती हैं, तो वहाँ पे ना खाना अच्छा मिलता है और स्कूल सबसे मेन जो प्रॉब्लम है यहाँ पे सभी की, स्कूल कि बच्चों को स्कूल कहाँ भेजें हम लोग। जी देखना चाहता है आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, क्या कुछ बैकग्राउंड रहा है और राजनीतिक भी आप पहले से रहे हैं, तो क्या कुछ है इसके पीछे? मैम बेसिकली यहाँ पे सभी आदिवासी लोग हैं। हमारी पंचायत में 50% से ज़्यादा आदिवासी लोग हैं, पर यहाँ पे उन्होंने आदिवासियों को ना तो कोई सुविधाएं हैं, ना कुछ लाभ दिया गया है, ना उनको कोई पुरानी कुटीर मिली है। भोजन की मिड डे मील की स्थिति खराब है। मनरेगा पूरा घोटालों पे चल रहा है। तो हम इन्हीं सभी मुद्दों को लेके जा रहे हैं जो गांव की बेसिक समस्याएं हैं। यहाँ पे जो चिकित्सालय की 4 बिल्डिंगें बन चुकी है,
पर आज तक यहाँ पे डॉक्टर नहीं आया है, ना यहाँ शिक्षा है, ना एजुकेशन है। हमारा मेन मुद्दा शिक्षा और एजुकेशन पर बेस है। देखा जाता है कि आप बहुत जगह सामाजिक चीज़ों में भी आगे दिखते हैं, साथ ही साथ आप लोगों की समाज सेवा या लोक सेवा, जन सेवा करते दिखते हैं। उस विषय में अगर जानकारी हो जाए। मैम बेसिकली हमारे पास एक शनि गृह मंदिर चैरिटेबल ट्रस्ट भी है, जिसके थ्रू हम वर्क कर रहे हैं। अभी हमारे मंदिर ट्रस्ट के थ्रू हमने 11 मंदिरों का निर्माण करा है यहाँ पर, और आगे भी सतत जारी रहेगा। मंदिर ट्रस्ट के थ्रू भी हम बहुत सारा काम करना चाहते हैं ग्रामीणों के लिए। आगे यदि ग्रामीण हमें मौका देते हैं तो हम बहुत सा काम करना चाहेंगे। जनता से क्या उम्मीद है और क्या कुछ जनता से आप कहना चाहते हैं? जनता से यही उम्मीद है मैडम, पूरा गांव यही कह रहा है, सभी जनों का कहना यही पड़ रहा है कि स्कूल यहाँ पर होए, शिक्षा होए, आंगनवाड़ी अच्छे से अच्छे होए, क्योंकि यही सारी लोगों की डिमांड है बेसिकली। तो जनता आपको जिताएंगी और जिता कर लेकर आएंगी, कितना वो भरोसा है? 100 पूरा भरोसा है, क्योंकि सभी लोगों की यही है मैडम कि यहाँ पर स्कूल बनना चाहिए, हॉस्पिटल मिलना चाहिए, डॉक्टर मिलना चाहिए, क्योंकि अपन बाई गांव में रह रहे हैं, इंदौर जाने में 1.5-2 घंटे का समय लगता है और फिर बहुत ट्रैफिक रहता है। इसलिए यहाँ पे एक अच्छी सुविधा तो मेन एजुकेशन ही है। सड़कें, चिकित्सालय, बिजली और सारी सुविधाएं, मूलभूत सुविधाएं भी यहाँ पर उपलब्ध नहीं है। क्या इस बारे में कभी आवेदन दिया है या शिकायतें यहाँ पर की गई हैं? यहाँ पे अभी इन सब मूलभूत सुविधाओं को लेके बहुत बड़ा आंदोलन आदिवासी लड़के रामेश्वर के नेतृत्व में करा गया था, जिसको डरा धमका के ये पूरा आंदोलन बंद करवा दिया गया। ये आंदोलन हम आगे सतत जारी रखेंगे और सभी कार्यों को करने की कोशिश करेंगे। वहीं जब खबर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की टीम ग्रामवासियों तक पहुंची तो उनकी वर्तमान स्थिति देखकर इस बात का अंदाजा लगाया जाना बेहद साफ था कि इतने वर्षों तक मूलभूत सुविधाओं से वंचित ये ग्रामवासी अपने जीवन को बस काट रहे हैं। इनके पास सुख सुविधा के संसाधन तो दूर, रहने के लिए 4 दीवारी तक नहीं है। मिट्टी और गोबर से बने घर बरसात की एक फुहार से ढहने लगते हैं। जिस प्रकार सपने और उम्मीदें हर चुनाव के बाद इन कच्चे मकानों पर किसी की नजर भी आखिर कैसे जा सकती थी, क्योंकि इन कच्चे मकानों के पीछे पूर्व सरपंच का आलीशान बंगला लोगों की आंखों को मोह रहा था। क्या कुटीर योजना का लाभ मिला है आपको? जहां हम देख रहे हैं दूर दूर तक कच्चा दिख रहा है, कुटीर योजना का लाभ नहीं मिला? नहीं मिला। कभी सरपंच से इस बारे में शिकायत की गई है? शिकायत अभी नहीं करी, अभी कितने करी, पहले तो नरी कर दी हमने। किन किन योजनाओं का लाभ अभी तक आपको मिला है यहाँ पर? कहीं नहीं मिला हमको, तो सिर्फ ये मिला, शौचालय और हाँ बस ये शौचालय मिला, यही है। इसके अलावा किसी योजना का कहीं नहीं लाभ मिला। कितनी परेशानियों का सामना उठाना पड़ता है आपको? फिर वो तो उठाना पड़ता, नहीं तो। बरसात में क्या हाल होते हैं? खूब पानी भर जाता, घर में पानी भरता है, फिर भीतरा अंदर कोबेलू कहीं पानी समय रही तो बेटा बहुत पानी गिरता। बच्चों के भविष्य के लिए क्या है? बच्चे कहाँ जाते हैं स्कूल वगैरह? स्कूल तो मेरे छोटे छोटे 2 बालवाड़ी जाते हैं। आंगनवाड़ी जाते? आंगनवाड़ी। विद्यालय है यहाँ पर? हाँ, ये बड़ा तो अब हो गया लाड़ी वाला। चिकित्सालय के लिए भी व्यवस्था है यहाँ पे? यहाँ तो हम बहुत साल का रेल से बेटा, हमारा 9 बालक हो गया जबकि यहाँ रेल से। और इसके अलावा सड़क योजना, बाकी सारी योजना का लाभ मिला है सब, लेकिन घर का लाभ आपको बस नहीं मिला, नहीं कुछ नहीं मिला। पेंशन वगैरह, पेंशन की योजना मिली आपको? बस ये 500-600 रुपया मिला और क्या 600। अगर बात करूँ मैं कि घर चलाने के लिए हाँ, तो संघर्ष करना पड़ता है इस महंगाई के दौर में। हाँ, आप तो विधवा हो गई तो आप तो मिलना चाहिए कि नहीं है, ज़्यादा पैसे मिलना चाहिए। लाभ कुछ नहीं मिल रहा, बस ये नल होना है और शौचालय बना, बस जी कुछ नहीं मिला। बहुत समस्या का सामना करना पड़ता है, घरों में पानी घुस जाता है, छतों में कई लोग चूते हैं, बैठना उठना मुश्किल पड़ता है, खाना पीना कहाँ बैठकर खाना कहाँ पे, घर में पानी हो जाता पूरा। पता नहीं अब सरपंच साहब जो आगे वाले सोचेंगे, क्या उम्मीद है? हमारा तो कोई उम्मीद ही नहीं है कि सरपंच बना दो और बस बैठे रहो, मुँह देखा करो सरपंच उनका। नहीं, कोई सरपंच ऐसा नहीं है कि कोई बनाता। सब आते हैं सरपंच से, मंत्री से बोल के चले जाते हैं। गरीब इंसान को कौन सुनता है आजकल? कोई नहीं सुनता। बाईग्राम वासी अपनी मूलभूत सुविधाओं के लिए सालों से तरस रहे हैं, लेकिन शायद इस बार के चुनाव से उन्हें कई उम्मीदें हैं।
तो देखने वाली बात होगी कि इस बार चुनाव में प्रत्याशी खड़े हुए हैं वो उनकी उम्मीदों पर कितना खरा उतरते हैं। कैमरामैन गोल्डी गुजर के साथ मैं भावना जोशी, खबर मध्य प्रदेश के लिए।